नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ थेरेपी के बारे में। खुशहाल परिवार और रहने का अच्छा माहौल बनाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। जो लोग परिवार से संबंधित कुछ मुद्दों से पीड़ित हैं, जैसे कि माता पिता और बच्चों के मुद्दे, वैवाहिक मुद्दे, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, संचार अंतराल की समस्या, दूसरों के साथ समायोजन, मुद्दों को समझना और भी बहुत कुछ, जो अधिकतर नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें सुधारने के लिए कुछ थेरेपी लेनी चाहिए। तो आज हम फैमिली थेरेपी के बारे में बात करेंगे, जो इस तरह की घरेलू समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। फैमिली थेरेपी कैसे काम करती है? फैमिली थेरेपी एक प्रकार का उपचार है जो उन मुद्दों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जो विशेष रूप से परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये परिवार के अलग अलग सदस्यों को मजबूत रिश्ते बनाने, संचार में सुधार करने और परिवार प्रणाली के भीतर संघर्षों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। परिवार के सदस्यों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने के तरीके में सुधार करके पारिवारिक थेरेपी करीबी रिश्तों में बदलाव को बढ़ावा दे सकती है। पारिवारिक चिकित्सा के कुछ प्राथमिक लक्ष्य हैं। 1. बेहतर घरेलू माहौल बनाना। 2. पारिवारिक मुद्दों को हल करना। 3. उन अनोखे मुद्दों को समझना जिनका एक परिवार को सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक चिकित्सा के प्रकार। पारिवारिक चिकित्सा कई प्रकार की होती है। कुछ जिनका आप सामना कर सकते हैं उनमें शामिल हैं। 1. फैमिली सिस्टम थेरेपी। ये प्रकार एक दृष्टिकोण है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों को उनके रिश्तों की ताकत का उपयोग करने में मदद करने पर केंद्रित है। 2. कार्यात्मक पारिवारिक थेरेपी। यह एक अल्पकालिक उपचार है जिसका उपयोग अक्सर जोखिम भरे व्यवहार, हिंसा या मादक द्रव्यों के सेवन से समस्याओं का सामना करने वाले युवाओं के लिए किया जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए विश्वास और सम्मान का निर्माण करते हुए किशोरों और परिवारों को समाधान खोजने में मदद करता है। 3. कथात्मक पारिवारिक थेरेपी। ये प्रकार परिवार के सदस्यों को ये समझने के लिए अपनी कहानी बताने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अनुभव उन्हें कैसे आकार देते हैं और वे दूसरों से कैसे संबंधित हैं। इस कथा के साथ काम करके व्यक्ति समस्याओं को केवल अपने संकीर्ण चश्मे से देखने की तुलना में अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना शुरू कर सकता है। 4. मनोशिक्षा। इस प्रकार का उपचार परिवार के सदस्यों को मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने पर केंद्रित है। दवाओं, उपचार विकल्पों और स्व-सहायता दृष्टिकोणों के बारे में अधिक जानकर परिवार के सदस्य एक एकजुट सहायता प्रणाली के रूप में कार्य कर सकते हैं। 5. सहायक पारिवारिक थेरेपी। इस प्रकार की थेरेपी एक सुरक्षित वातावरण बनाने पर केंद्रित है जहां परिवार के सदस्य खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर सकें और अपने परिवार से समर्थन प्राप्त कर सकें। 6. इसलिए कुछ चिकित्सक एक विशिष्ट प्रकार की पारिवारिक चिकित्सा से जुड़े रह सकते हैं। इसके विपरीत अन्य लोग अधिक उदार मल्टीमॉडल दृष्टिकोण अपना सकते हैं जिसमें परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उपचार के पहलुओं को शामिल किया गया है। तकनीकें। पारिवारिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली तकनीकें आमतौर पर चिकित्सक के सैद्धांतिक अभिविन्यास और परिवार की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। उपयोग की जा सकने वाली कुछ विधियों में शामिल हैं। 1. व्यवहार तकनीक। ये विधियां अक्सर परिवार के सदस्यों को विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में मदद करने के लिए कौशल प्रशिक्षण और मनोशिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्यों को संचार समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए मॉडलिंग और रोल प्लेइंग का उपयोग किया जा सकता है। 2. मनोगतिक तकनीकें।
इन विधियों में यह आकलन करना शामिल है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य उन समस्याओं की व्याख्या और प्रतिक्रिया कैसे करता है जिनका वे सामना कर रहे हैं। चिकित्सक नई भावनात्मक अंतर्दृष्टि विकसित करने और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के नए तरीकों का पता लगाने के लिए परिवार के साथ काम करता है। 3. संरचनात्मक तकनीकें। ये विधियां परिवार के सदस्यों को परिवार के भीतर सीमाओं और शक्ति की गतिशीलता में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसी तकनीकें परिवारों को नई सीमाएं बनाने और दिनचर्या स्थापित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे परिवार के कामकाज में सुधार होता है। 4. पारिवारिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली तकनीकें भावनात्मक जागरूकता में सुधार लाने, परिवार के भीतर बड़े बदलावों में सहायता करने, लोगों को उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और संचार और सहयोग में सुधार कर सकते हैं। फैमिली थेरेपी किन मामलों में मदद कर सकती है? फैमिली थेरेपी कई अलग अलग समस्याओं वाले लोगों की मदद कर सकती है। इनमें से कुछ में शामिल हैं: 1. बच्चों या किशोरों में व्यवहार संबंधी समस्याएं। 2. परिवार के भीतर परिवर्तन। 3. संचार समस्याएं। 4. प्रियजन की मृत्यु। 5. तलाक, अलगाव या वैवाहिक समस्याएं। 6. गर्भावस्था संबंधी समस्याएं। 7. माता पिता बच्चे का टकराव। माता पिता और बच्चों के बीच समस्याओं को समझना, जुड़ना और सहयोग करना। 8. भाई बहनों के बीच समस्याएं। 9. पालन पोषण संबंधी मुद्दे। 10. अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के मुद्दे और पर्यावरण संबंधी समस्याएं। 11. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समायोजन का मुद्दा। 12. तनावपूर्ण घटनाएं या प्रमुख जीवन परिवर्तन। 13. आघात। 14. पढ़ाई और नौकरी संबंधी मुद्दे जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को परेशान कर रहे हैं। 15. इस प्रकार की थेरेपी व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी समाधान कर सकती है जो पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे चिंता, पुरानी बीमारी, अवसाद और मादक द्रव्यों का सेवन। फैमिली थेरेपी के लाभ। क्योंकि उपचार का ये रूप संचार को संबोधित करता है, परिवार के सदस्य सीख सकते हैं कि अपने विचारों और जरूरतों को बेहतर ढंग से कैसे साझा किया जाए और विवादों को इस तरह से हल किया जाए जिससे रिश्तों को नुकसान होने की संभावना कम हो। इस प्रकार की थेरेपी इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि परिवार के सदस्य परिवार के किसी सदस्य की कठिनाइयों का समाधान कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि परिवार के किसी सदस्य की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति खराब है, तो पारिवारिक थेरेपी कुछ स्थितियों को बदलने में मदद कर सकती है जो कभी कभी समस्या में योगदान करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए इसी तरह की और जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और कृपया लाइक, कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना दोस्तों, खुश रहें और दूसरों को खुश करें। आज के लिए अलविदा।